बना रहे थे। हाँ, मजाक बना रहे थे। अब जनता उससे यही बात पूछेगी, यही सवाल पूछेगी उनसे कि आप कहाँ थे कोरोना काल में। आज तुम उनका विधायक जी ये कर रहे हैं, भ्रष्ट वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। माननीय विधायक जी पे कोई भी भ्रष्ट का कोई कार्य नहीं है उनका, ना अधिकारी को करने देते ना वो खुद करते हैं। चाहे उनका भैया हो, उन्होंने साफ तौर पे कह रखा है जो भ्रष्ट काम करेगा, चाहे मेरा भैया हो, पुलिस वाले उसकी टांग तोड़ दे, उसको पहुंचा दे जेल। विपक्ष जो है मतलब अखिलेश यादव की पार्टी हो या कोई और भी हो, वो सीधा एक ही मुद्दा लगा रखते हैं कि नहीं भाई हिंदू मुस्लिम वाली बात है। नहीं, हिंदू मुस्लिम वाला फैक्टर जो है वो क्या है? आप ये बताओ, आप किसे क्या नहीं मिल रहा? नहीं, मुसलमानों घर नहीं बन रहे। एक मिनट आप कह रहे हैं, वो हुआ क्या? आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम इस लोनी क्षेत्र में ये जो योजना चली है, आवास योजना, 80% मैं आपको यहीं से गिना देता हूँ, इसी मोहल्ले इसी कॉलोनी से 80% मुस्लिमों को घर आए हैं। जो 3 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए जो आए हैं, 80% मुस्लिमों का है, 20% सिर्फ हिंदुओं के। और बात रही हिंदू मुस्लिम, पक्षपात नहीं हुआ है, जो हुआ सबके लिए। यहाँ आप मोहम्मदनों से भी किसी और से भी पूछ सकते हैं, यहाँ सब पूछो, यहाँ पे मोहम्मदन है, किसी से पूछो, कोई भी सब इतना बढ़िया वो अपना वो है भाईचारा हमारा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सबको मिल रहा है, सबको राशन मिल रहा है, सबको घर मिल रहा है। अच्छी चीजें यही होना चाहिए, लेकिन जो उससे पहले था, ये सरकार आने से पहले तो नहीं था ऐसा मामला। उसकी एक गिनती और गिनाता हूँ, एक मिनट, उसकी एक गिनती और गिनाता हूँ। आप गिनती कर रहे थे ना 10, उसमें एक गिनती ये भी है राशन की। यहाँ हम तो नहीं मिलता था, यहाँ तो हम युवा हैं, हमसे बुजुर्ग भी हैं, ये रे इनसे पूछो 50 सालों में किसको राशन मिला? यूपी में अब तो अंगूठा लगाओ राशन ले लो वाली बात है। नहीं, अंगूठा लगाओ राशन ले लो। हाँ, राशन मिला है, अंगूठा लगाओ राशन ले लो। अब तो ठेकेदार कोटेदार भी नहीं खा सकता हमारा, पहले साला कोटेदार खाता था, पहले कोटेदार जाएगा वो पाएगा। कुछ नहीं मिलता था, अगर इस गांव की तो दे दिया। इस गांव की इतनी बुरी स्थिति भाई साहब के लाइट के लिए हमें यहाँ से हरी धनों में से गिरना पड़ता था तार। लाइट से कम देखो, मैं भी यूपी से हूँ, यूपी मुजफ्फरनगर से हूँ मैं भी, ठीक है। लाइट तो हमने भी देखी है कि नहीं आती नहीं थी, 6 घंटे आती थी, ठीक है, वो भी 3 दिन में नहीं आती। 3 साल लाइट नहीं आई यहाँ पे, 3 साल हम खुद 3 साल। अब 24 घंटे, अगर लाइट अभी गई है, आधे घंटे में लाइट आ जाएगी। फाल्ट हो जाता है, पानी की व्यवस्था इतनी है, 4 घंटे पानी की आता है। मुसलमान भाई हैं, इनसे पूछो, अगर इन्हें घर नहीं मिला हो या कोई दिक्कत हो रहने में। हाँ जी, क्या किसकी सरकार आ रही है इस बार? क्या नाम है आपका, ये बताओ? साबिर है। साबिर, यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा, तो किसको इस बार जिता रहे हो? भाई जो भी जीत जाए उसकी मर्जी। जो भी क्या, किसको? बस देखो जी, जो भी जीतेगा, हमें क्या पता इस बात को, हमको ये ज्ञान। योगी है, अखिलेश है, गठबंधन भी बना हुआ है क्या? कुछ बनी, हमें तो जहाँ से पहले थी वहीं कहते थे कि हमें आके दिक्कत है। बताओ ना, जहाँ बीजेपी सरकार थी वही कह रहे हैं। हाँ जी, मतलब इस बार फिर बीजेपी सरकार? हाँ, जाएगी और क्या, वही आनी है। आपका क्या नाम है? पप्पू जी, पप्पू नायक। आप भी यहीं के रहने वाले? हाँ जी, यहीं के रहने वाले। क्या आपको लगता है? अच्छा लग रहा है, अच्छा काम कर रही है बीजेपी, बढ़िया काम कर रही है, बहुत अच्छा कर रहा है। अब से 5 साल में बीजेपी ही आएगी, बीजेपी आएगी, खुल के आएगी। आप बताइए क्या बोल रहे हैं? रोशन सिंह राजपूत, सबका साथ सबका विकास। योगी जी सबको साथ में ले चल रहे, सबको विकास कर रहे हैं। जात बिरादरी कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं है, सबका साथ सबका विकास। सबको राशन मिल रहा है, सबको मिल रहा है, ऐसी बात है नहीं। घर में गुंडागर्दी खत्म, गुंडागर्दी खत्म, सब भाई भाई है। भ्रष्टाचारियों का भ्रष्टाचार अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा, अब चलता ही नहीं है। योगी जब से आया, गठबंधन भी था है ना, उसका क्या है? वो तो गठबंधन में चलता था, गठबंधन में चलता था, वो बंद जाएगा, गठबंधन नहीं खुलेगा, वो तो बंधा हुआ है, बंधा हुआ है, वो बंधा हुआ ही रहेगा। वो तो यहाँ नंद किशोर जीतेंगे, नंद किशोर ही जीतेंगे। हाँ जी, हाँ जी, नंद किशोर एक तरफा पार, सबका साथ सबका विकास। अच्छा, और कुछ बताओ जरा। और क्या बताए, बस यही है, नंद किशोर आना, नंद किशोर ही आएगा और कुछ नहीं। सुविधा मोदी योगी आना, मोदी और योगी, मोदी योगी। सुविधा योगी के लिए क्या क्या सोच के रखे हैं? यहाँ पे है ना, योगी तो 300 पार है जी, कोई रोक ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री बनाओगे क्या योगी को? अरे वो तो मुख्यमंत्री बनेगा, अभी तो पहले मुख्यमंत्री। ऐसा होगा तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे वो। आज आपने देखा होगा चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना हुआ है, तो बीजेपी है ना। ये माननीय विधायक जी बड़े छोटे कार्यकर्ता थे, उन्होंने मेहनत करी, उन्हें टिकट मिला बीजेपी से, आज वो विधायक बन गए। और विधायक भी कोई ऐसा नहीं बने, ऐसे विधायक बने वो भ्रष्टाचार खत्म करने वाले विधायक बने। हमारे यहाँ पे लोनी अच्छे काम कर रहे हैं, लंदन की तर्ज पे वो लोनी को विकसित करेंगे, ठीक है। कोरोना
कोरोना काल खा गया 2 साल 3 साल उन्हें काम मिला है, ठीक है, ये भी आपको पता है, सबको पता है। सरकार बजट इतना दे रही है अपने पास से, पर लेकिन समस्या कोरोना काल में आ गई, पब्लिक का भी तो देख रहा सरकार को, तो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। माननीय विधायक जी, कोरोना की बात कर रहे हो तो थोड़ा सा, जैसे आप हो सब इकट्ठे हो, तो थोड़ा मास्क के लिए तो आप लोगों को भी नहीं मास्क के लिए हमने ये मास्क लगाते हैं अभी सब जगह आस-पास के वो ठीक है, क्योंकि क्या है, बीमारी का किसी के साथ में कोई नहीं राजनीति तो माननीय विधायक जी का कहना है लोहनी में ना तो कोरोना आया और ना वो आने देंगे, तो सुरक्षित है यहाँ पे, कोई दिक्कत, राम राज है यहाँ पे, राम राज है, राम राज है, राम राज ही रहेगा बस, राम राज रहेगा जी, सब रह रहे हैं। जय श्री राम। अच्छा सर, आपका क्या नाम? सर विनोद कश्यप। विनोद कश्यप, हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम, यहाँ ये जो रास्ता है ना, आज से 25 साल से यहाँ कोई काम नहीं हुआ था, कुछ भी काम, ना तो यहाँ खंबे थे, ना लाइट थी, ना रोड थे। यहाँ से हमें ना इतने गड्ढे में निकल के जाते थे। ये योगी सरकार और नंद किशोर गुर्जर जी ने ये काम करवाए सब। और देखो काम की पहचान है, देखो जनता नाम लोनी दिल्ली के पास का क्षेत्र था, लेकिन फायदा कुछ नहीं था। लेकिन जनता को क्या चाहिए ये बताओ, जनता को चाहिए लाइट, रोड, पानी, ये सब नंद किशोर गुर्जर जी ने करा। यहाँ पे ये रोड, ये मान लो वहाँ से लेके और 3 किलोमीटर नंद किशोर जी ने यहाँ पर जहाँ आप खड़े हो, आपकी छाती तक का भरा हो, इतने गहरे गड्ढे 5 साल में काम हुआ है, पूरे गांव में रोड हुए। विधानसभा में तो कोई बोलता था? कोई नहीं बोलता था, क्योंकि वो पढ़े लिखे ही नहीं है, क्या बोलेंगे विधानसभा में, अपना ही नहीं पता तो विधानसभा में क्या बोलेंगे। लेकिन आज मानने आज के टाइम की बात देखी जाए, जैसे युवा, हम युवा यहाँ, ठीक है, आप सब हो, अभी कितना बदला है वो कि नहीं, अभी हम खुल के बोल सकते हैं? नहीं, हम तो खुल के बोल रहे हैं, हमारे यहाँ तो बहुत दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ तो बदलाव है, कोई समस्या नहीं है, बोला खुल के बोल। देखो आज देख लो लाइट लगी हुई है, आप यहाँ अंधेरे में है ना, लोग बाग पढ़ भी नहीं पाते थे, बच्चों को शाम को देख रहे हैं लाइट ही नहीं है, मोमबत्ती लगा के बैठे हैं, आज लाइट ही नहीं जाती। भूल गया दिल्ली में रह रहे या NCR में हम 5 साल में एक बार आते थे सिर्फ वोट मांगने के लिए, 5 साल में एक बार वोट मांगने के लिए ही आते थे, और कुछ नहीं। ये हमें आपको पुरानी कहा था। हाँ जी अंकल जी, क्या नाम है आपका? पुराना बताएंगे। मेरा नाम रतिराम है। रतिराम, हाँ जी। किसकी सरकार आ रही है इस बार? हम तो सब बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के ही? हाँ। और गठबंधन? गठबंधन का तो पता ही ना है, तो पता ही नहीं है, बताओ क्या है ये गठबंधन? देखिए गठबंधन को पता भी नहीं है गठबंधन है कि नहीं, कोई बस बीजेपी और योगी है। हाँ? बस हम तो पहले भी उनके साथ हैं, अभी उन्हीं के साथ हैं। आपकी इतनी उम्र हो गई, आपको कितना बदलाव लगा पिछली मैं सरकारों तो में? जवाहरलाल नेहरू के साथ हूँ। जब पंडित जी जवाहरलाल नेहरू आए थे लोनी में, हाँ जी, हाँ जी, हमने माला डाली थी उस टाइम। आगे हो जाओ, थोड़ा आगे हो जाओ, आ जाओ, थोड़ा आगे। कांग्रेस का राज था, हाँ। प्रधानमंत्री पहले बने थे जवाहरलाल नेहरू जी। हमारे गांव में कुछ नहीं हुआ, उसके बाद कितने प्रधानमंत्री बन गए, कुछ भी नहीं हुआ। अब जब मोदी विधायक बन गए, मोदी जब आए हैं, नंद किशोर आए हैं, जब से हमारे इलाके में सड़क भी बनी है, बिजली का भी, पानी का भी, सब सुविधा हो गई। बच्चे भी स्कूल जाते हैं, कोई स्कूल नहीं था हमारे यहाँ, अभी और सब आगे भी सब कुछ होगा। मतलब पिछले 4 साल में, 5 साल में बहुत ज्यादा हो गया, बिजली का, पानी का सारा इंतजाम होगा, रोड बन गए, डिस्पेंसरी खुल गई। टंकी अच्छा, 4-4 घंटे आती है। अगर आप अपनी मतलब अपने हिसाब से देखें तो जिस हिसाब से काम हुआ है पिछले मतलब 4-5 साल में, बहुत ज्यादा हुआ है। अगर पहले से ही ऐसा गवर्नमेंट सभी करती तो किसी ने करा ही नहीं, आज तक कोई सुनवाई नहीं हमारे गांव में, नहीं, अब तक काम कुछ भी नहीं हुआ, हमारे गांव में कुछ नहीं हुआ। नहीं, सारी प्रॉब्लम नहीं आती अगर पहले से गवर्नमेंट ये सोचती, बहुत अच्छा हो जाता है। विधानसभा में कोई बोलने लायक पता ही नहीं उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। के पास में हमारा गांव अब किसी को पता होगा कि हम पढ़े लिखे हैं कि कैसे पैसा आएगा, तो वो जब भी तो पैसा लाएगा। कहते हैं विधायक के में इतना फंड आता ही नहीं है, 1 करोड़ आता, 5 करोड़ आता, 7 करोड़ आता। विधायक जी 67 करोड़ रुपए लाए हैं, 6700 करोड़ रुपए। अच्छा जी, तो बताओ वो पढ़े लिखे, उन्हें पता किस तरीके से, किस अधिकारी से बात करें, कहाँ से हमें पैसा लाना है। अच्छा, एक जो क्वेश्चन है मेरा, एक क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है, क्योंकि एक वीडियो आप सबने देखी होगी, वायरल हो रही है, आजम खां के लड़के की, वो रोते हुए बोल रहे हैं मेरे परिवार के साथ भी ये हो गया, वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करा है। योगी आदित्यनाथ भी संसद में रोए थे, इतने बड़े संत हो गए, उनको इन्होंने उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगवाने की कोशिश की थी। ठीक है, ये अपनी इनकी अयासी खत्म हो चुकी है, इनका जो इन्होंने पैसा खर्च होता था वो सब खत्म हो चुका, इसलिए रो रहे हैं। माननीय योगी जी ने सबके काले धंधों पर
अंकुश लगा दिया है, कुछ लगा दे, ताला लगा दे। ठीक है जी। तो इसीलिए ये सब रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। होना कुछ नहीं है, रोते रहो, हाथी चला जाएगा, कुत्ते भौंकते रहो, कुछ नहीं होना। तो सीट कम हो रही है, बढ़ रही है इस बार? बढ़ेंगी, सीट तो बढ़ेगी। क्या कोई कारण ही नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में से गठबंधन एक सीट नहीं जीतेगा। नहीं, वो तो बोल रहे हैं कि नहीं हम नहीं जीतेगा। अपने जाट भाई, अपने जाट भाई मुजफ्फरनगर दंगे को भूले नहीं है, और ये कार्य हम भी अपनी लोनी में नहीं होने देंगे। नहीं, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ है, बहुत सारे, समझो कि पिछले 4-5 साल में जब वो सरकार थी अखिलेश की, तब तो दंगे, फसाद, चोरी चकारी, लूट, यही सुनने को आता था। उसके टाइम में आम था ये सुप्रीम में जो हमारे क्या नाम मुलायम सिंह यादव जी हैं, अध्यक्ष थे, बताओ, उन्होंने जब उस लड़की का रेप हुआ तो ये बोल रहे हैं बताओ बच्चों से गलती हो जाती है। ये कहाँ का यार वो है? तुम्हारी लड़की का, तुम्हारे किसी बच्चे के साथ कुछ ऐसा हो तो कितना आपको बुरा लगेगा। ये तो शब्दी इनके तो है ही नहीं कि राम राज्य वाले, वो तो कतई विरोधी है हमारे। तो अखिलेश यादव का तो परिवार ही टूट रहा है, फिर जिसका परिवार अपना नहीं, उसका किसका क्या होगा? देश क्या होगा? वो अपने परिवार को नहीं समेट सकता आदमी, वो उत्तर प्रदेश को कहाँ चलाएगा? जो अपने परिवार को एक नहीं कर सकता, वो देश को एक क्या करके रखेगा? तो ये है। तो आप सभी देख रहे थे, यहाँ पे सब लोनी में हम हैं फिलहाल। लोनी का ये क्षेत्र है, गांव कौन सा गांव? राणप गांव में। लेकिन यहाँ पे इनका कहना ये है कि सुधार जो हुआ है उस सुधार पे ही वोट देंगे। योगी जी नहीं कहते, योगी जी को ही वोट देंगे। तो और कुछ क्या संदेश देना चाहोगे, बताओ? संदेश क्या है? मोदी योगी आने चाहिए। मोदी योगी में यही समझ, मोदी योगी, सबका साथ सबका विकास। संदेश ये है जो, अरे एक मिनट, जो देश को चाहता है, जो हिंदुस्तान को चाहता है, वो योगी चाहे, मोदी चाहे। जो भ्रष्टाचार चाहता है, जो गुंडा राज चाहता है, वो वोट चाहे जब मर्जी दे ले। अगर हिंदुस्तान को जो चाहेगा, इंडिया को जो चाहेगा, वो मोदी को लाएगा। राष्ट्रीय पहले है। देखिए, बात राष्ट्र की होनी चाहिए। सही बोल रहे हैं, राष्ट्र पहले, बाकी सब बाद में। चुनाव तो आते हैं जाते हैं, नेता आएंगे जाएंगे, सब कुछ होता रहेगा, लेकिन राष्ट्र रहना चाहिए पहले, देश रहना चाहिए। लेकिन जो देश के खिलाफ बोलते हैं उनको क्या कहोगे आप? वो जो देश के खिलाफ बोलते हैं, उनकी मानसिकता से वो पीड़ित है, उनका दिमाग ही ठीक नहीं है। जो अपने लिए बोलेगा, अपने देश के लिए बोलेगा, अपने घर के लिए बोलेगा। तो अभी आपने देखा होगा कि जब मोदी जी यहाँ जा रहे थे उसमें पंजाब में, उनको रोक लिया था, ठीक है, पता है? तो कांग्रेस के शायद कौन सा नेता है, उन्होंने बोला कि भाई ये साबित हो गया जो पुलवामा अटैक हुआ था ये मोदी ने करवाया, क्योंकि मोदी वहाँ से भाग आए। ये अब उनके पास कोई ये मतलब इस टाइप की राजनीति में क्या आप ये भ्रष्टाचार का ना मोदी पे ना योगी पे है नहीं, तो उन्हें कोई मुद्दे तो है नहीं उनके पास कि हम क्या कहें। वो इस तरीके की अतुर फतूर की बातें करते रहते हैं, बस उनका और कोई मुद्दा नहीं है। उनके पास कोई मुद्दा, विपक्ष ही नहीं है। बताओ किस विपक्ष है? कुछ है विपक्ष? विपक्ष नहीं है, इसीलिए कोई मुद्दा नहीं उनके पास, तो इसलिए अदर बदर की बात करते रहते हैं। वो उन पे पंजाब में अपनी ही उसमें सरकार पे उन पे सुरक्षा नहीं दी गई, इतने बड़ा तौहीन हुआ हमारे प्रधानमंत्री जी का, तो उसमें तो कहना बेकार है उनके लिए। तो वो तो खालिस्तानी है, खालिस्तानी उनके लिए तो कुछ है ही नहीं। तो पंजाब में भी तो है ना चुनाव? हाँ, चुनाव पंजाब में है, तो जीतेंगे वहाँ भी। अब लड़ेंगे, अपने दम पे लड़ेंगे। अकाली दल से भी गठबंधन नहीं होगा बीजेपी का, अपने दम पे लड़ेंगे। गठबंधन कहीं नहीं है इस बार। पंजाब में भी सरकार बनेगी। चलिए ठीक है, हौसला बुलंद है सबका। ये सब चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार आए और योगी जी की सरकार आए। चलिए, ओके, नमस्कार।